नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे पर जिसने भारत के लोकतंत्र के सबसे बुनियादी सवाल पर उंगली उठा दी। क्या हमारा वोट सुरक्षित है? भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश, जहां हर 5 साल में चुनाव होते हैं और जहां यह कहा जाता है कि जनता जनार्दन ही असली मालिक है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई जनता मालिक है या फिर चुनाव प्रक्रिया अब सत्ता में बैठे नेताओं और संस्थाओं के हाथों की कठपुतली बन चुका है। राहुल गांधी ने अपने बिहार यात्रा के दौरान साफ कहा, हमारी सरकार बनी तो हम निर्वाचन आयुक्त को नहीं छोड़ेंगे। जो वोट चोरी कराएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये कोई सामान्य बयान नहीं था, ये उस हताशा और गुस्से का नतीजा था जो विपक्ष में लगातार चुनावी हार के बाद पनप रहा है। विपक्ष कह रहा है वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, फर्जी वोटर जोड़े गए, असली वोटर हटाए गए, फॉर्म नंबर 6 का दुरुपयोग करके नए फर्जी वोटर बनाए गए। और अब ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि विपक्षी दल संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। सोचिए, वो संस्था जिस पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, जो लोकतंत्र की नींव मानी जाती है, उसी के प्रमुख पर संसद में महाभियोग। ये स्थिति कितनी असामान्य है और कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। तो आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ सतही तौर पर नहीं बल्कि गहराई से समझेंगे कि वोट चोरी विवाद की जड़ क्या है, विपक्ष क्या कह रहा है और आयोग क्या जवाब दे रहा है, हलफनामे और सबूतों का सच क्या है, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे केस स्टडी में क्या तस्वीर सामने आई, सोशल मीडिया, पब्लिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह विवाद कैसे देखा जा रहा है और सबसे अहम, लोकतंत्र पर इसका क्या असर होगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं विपक्षी हमलों से। आज विपक्ष लगभग हर मंच से यही कह रहा है कि भारत का चुनाव आयोग अब स्वतंत्र संस्था नहीं रहा, यह पूरी तरीके से सत्ताधारी दल यानी बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। राहुल गांधी का हमला। राहुल गांधी ने बिहार की धरती से सीधा आरोप लगाया, अगर हमारी सरकार आई तो हम निर्वाचन आयुक्तों को छोड़ेंगे नहीं जो जनता की वोट चोरी कर रहे हैं, उन्हें सजा मिलेगी। ये बयान दर्शाता है कि विपक्ष को अब सिर्फ आयोग पर अविश्वास ही नहीं बल्कि उसकी नीयत पर भी शक है। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, ने भी कहा चुनाव आयोग अब जनता का नहीं बल्कि सत्ताधारी दल का हथियार बन चुका है। अगर आयोग ही पक्षपाती हो जाए तो लोकतंत्र का क्या होगा। और अखिलेश यादव का खुलासा। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए दावा किया कि 18,000 से ज्यादा वोट गलत तरीके से काटे गए। हमने सबूत दिए, हलफनामे जमा किए, लेकिन आयोग ने कार्रवाई करने के बजाय फाइल दबा दी। और तेजस्वी यादव का हमला। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, अगर वोटर लिस्ट से असली मतदाता ही गायब हो जाएं और फर्जी नाम जुड़ रहे हैं तो फिर ये चुनाव लोकतंत्र नहीं बल्कि साजिश है। अभिषेक बनर्जी का आरोप। बंगाल से अभिषेक बनर्जी ने कहा, हमने आयोग को पूरा डाटा दिया, फर्जी वोटर की पूरी लिस्ट दी, लेकिन आयोग ने बीजेपी को बचाने के लिए सबूतों को ही नकार दिया। यानी कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी से लेकर टीएमसी तक पूरा विपक्ष एक सुर में यही गा रहा है, चुनाव आयोग अब वॉच एंड डॉग नहीं बल्कि बीजेपी का लैप डॉग बन गया है। अब देखते हैं चुनाव आयोग का पक्ष।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, वोटर लिस्ट में गलतियां जरूर होती हैं, कई बार मकान नंबर या पिता का नाम गलत लिख जाता है, लेकिन ये सब टाइपिंग एरर है। जहां भी शिकायतें आई हैं हम जांच कर रहे हैं। विपक्ष कहता है कि हलफनामे दिए गए हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई हलफनामा नहीं मिला। अब यहां पर विरोधाभास बहुत बड़ा है। विपक्ष कहता है हमने एफिडेविट दिया, आयोग कहता है हमें कुछ नहीं मिला। अगर विपक्ष सही है तो आयोग सच छिपा क्यों रहा है? अगर आयोग सही है तो विपक्ष जनता को गुमराह क्यों कर रहा है? लेकिन असली समस्या यह है कि दोनों में से कोई एक पक्ष झूठ बोल रहा है। अब आते हैं सबसे विवादित हिस्से पर, हलफनामे। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि उसने वोट कटने के 18,000 केस पर हलफनामे जमा किए। कांग्रेस ने कहा कि उसने कर्नाटक और महाराष्ट्र से फर्जी वोटरों की शिकायत पर हलफनामे दाखिल किए। एसपी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल रिसिट्स और प्रिंटेड कॉपी तक दिखाए, पत्रकारों को बताए ये देखिए ये रिट्स प्रमाण है कि हमने आयोग को डॉक्यूमेंट्स दिए, लेकिन आयोग का कहना है हमने कोई हलफनामा नहीं मिला। इससे विपक्ष का गुस्सा और भड़क गया। विपक्ष ने इसे सबसे बड़ा लोकतांत्रिक स्कैम कहना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के दौरान कई सीटों पर वोटर लिस्ट में भारी बदलाव हुआ। विपक्ष का आरोप है जहां बीजेपी कमजोर थी वहां लाखों वोट काटे गए, और जहां बीजेपी मजबूत थी वहां एक वोटर जोड़े गए। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1 करोड़ नए वोटर जोड़े गए। और दिलचस्प बात, जहां वोटर बढ़े वहां बीजेपी की जीत हुई। कर्नाटक महादेवपुरा विधानसभा को ही ले लीजिए, यहां डुप्लीकेट वोटर की सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आई। आरोप है कि एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग पते और पहचान के साथ लिस्ट में शामिल था। विपक्ष का दावा है फॉर्म नंबर 6 का दुरुपयोग करके हजारों फर्जीवार वोटर जोड़े गए। ये दोनों केस स्टडी साबित करते हैं कि मामला सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि जांच लायक गंभीर आरोप है। अब आते हैं जनता और सोशल मीडिया की तरफ। जब चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार किया और कहा इससे बहु बेटियों की निजता प्रभावित होगी, तो पूरे सोशल मीडिया पर आग लग गई। लोगों ने लिखा, क्या अब वोट चोरी को बचाने के लिए बहु बेटियों का बहाना बना जाएगा? हजारों मीम्स बनने लगे, लाखों पोस्ट हुए और हैशटैग सेव डेमोक्रेसी ट्रेंड करने लगा। फिल्म अभिनेता प्रकाश राज ने लिखा, ये लोकतंत्र की हत्या है, चुनाव आयोग को शर्म आनी चाहिए। जनता का गुस्सा साफ दिखा। अगर वोट ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर चुनाव का क्या मतलब? अब सवाल है आगे क्या होगा। विपक्षी दल अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह अभूतपूर्व होगा। लेकिन ध्यान रहे, महाभियोग की प्रक्रिया आसान नहीं है। इसके लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए, जो विपक्ष के पास नहीं है। लेकिन विपक्ष का मकसद है मुद्दे को जिंदा रखना, जनता के सामने बार बार उठाना और सरकार पर दबाव बनाना। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। एक तरफ विपक्ष है जो कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, वोट चोरी हो रही है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग है जो अपनी सफाई दे रहा है और कह रहा है कि ये सब बेबुनियाद आरोप है। लेकिन असली सवाल जनता का है, क्या हमारा नाम वोट लिस्ट में है? क्या कोई और हमारे नाम से वोट डाल सकता है? क्या चुनाव आयोग वाकई निष्पक्ष है? लोकतंत्र की असली ताकत जनता होती है। अगर जनता को ही आपने वोट पर भरोसा नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का आधार हिल जाएगा। और यही वजह है कि ये विवाद सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय करने वाला सवाल बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी विस्तृत पड़ताल। अगर आपको ये विश्लेषण जरूरी लगा हो और पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि लोकतंत्र की इस लड़ाई में हर नागरिक अपनी भूमिका निभा सके।
नमस्कार।